चंद्रा में। जैसे आपको पता है हम मैथ का सिलेबस स्टार्ट कर रखे हैं, हमने 1.1 हमने कर ली थी, 1.2 आपका ग्राफ वाला है तो मैं आपको हैंड रिटन करके बता दूंगी, है ना। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आपको आगे वाला नोटिफिकेशन मिल सके। चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना मतलब चैप्टर जो है हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 और नंबर सिस्टम। चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास, नंबर सिस्टम, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले डेसिमल के ना, चैप्टर स्टार्ट मतलब ऐसे स्टार्ट करने से थोड़ा देख लेते हैं। हमारे पास दो तरह के डेसिमल होते हैं, मतलब एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, एक होता है टर्मिनेटिंग। अभी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है क्या, तो जो वैल्यू मतलब कोई भी हम टेबल पढ़ रहे हैं और जो मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, मतलब एक दो वैल्यू के बाद कट जाए पूरा, वो होता है टर्मिनेटिंग। जो पूरी तरह डिवाइड नहीं होता और जो रिपीट होता रहता है उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे मैंने लिखा 2 और 7, 2 3 जा 6, पॉइंट लगाया, 2 5 जा 10। मतलब इससे आगे हम इस सवाल को नहीं बढ़ा सकते, है ना। और एक सवाल हम देख लेते हैं 3/2, तो इसको करेंगे 0 0 लगाया हमने, 3 6 जा 18, 2 3 6 जा 18, 2 3 6 जा 18। मतलब ये क्या हो रहा है, चलता जा रहा है ना। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.6 के ऊपर बार। तो इसमें से कौन सी वैल्यू टर्मिनेटिंग है, कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हमारे पास टर्मिनेटिंग वो वैल्यू है जो खत्म हो गई है ना, तो ये क्या हमारे पास टर्मिनेटिंग, ये कैसी है टर्मिनेटिंग। और जो नहीं खत्म हो रही है मतलब जो रिपीट होते जा रही है उसको क्या बोलते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग। हिंदी में इसको बोलते हैं शांत, और दैट इज अशांत, ठीक है। ये हमारे पास होगी नॉन टर्मिनेटिंग और ये क्या होगी हमारे पास टर्मिनेटिंग। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो इसी तरह का है, बोला राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल, है ना, मतलब किस तरह का डेसिमल है वो। तो सबसे पहले एक तो हमारे पास होता है कि हम डिवाइड करके पता कर ले, है ना, कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं। एक दूसरा मेथड भी है, मैं आपको ये एक दो इसमें से दो सम करके आपको डिवाइड करके बता दूंगी। बाकी हम क्या करते हैं, दूसरा मेथड है उससे देख लेते हैं। अब हमारे पास कोई वैल्यू है जिसमें लिखा 5 कुछ नहीं लिखते 7/10, ठीक है। क्या तो 7/10 की जब बात करते हैं, अगर हम इसको डिवाइड करें तो क्या एक चीज याद रखना, अगर नीचे 10 2 और 5 ये तीन वैल्यू होती है ना डिनोमिनेटर में, तो वो वैल्यू डिवाइड हो जाती है। जैसे हमने यहाँ देखा था कि 7/2 था, है ना, नीचे 2 था तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। लेकिन कोई और वैल्यू होती तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। फॉर एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे 10 है तो हम 10 को अगर डिवाइड करेंगे 70 से, डिवाइड हो गया, है ना। तो बिना डिवाइड भी कर सकते हैं, कैसे, हमें इसके लेने हैं फैक्टर, 2 5 जा 10 और 5, ठीक है। तो अगर हम डिनोमिनेटर के फैक्टर करें और हमारे जो फैक्टर हैं वो क्या क्या है, या तो 2 है या फिर 5 है, या 2 और 5 दोनों है ना, या फैक्टर में 2 है 5 है, या 2 और 5 दोनों आए थे फैक्टर में, है ना। तो वो क्या होता है हमारे पास टर्मिनेटिंग होते हैं, क्योंकि वो वैल्यू डिवाइड कर देती है। और अदरवाइज इसमें से जैसे हमने फैक्टर लिखे 2 × 2 × 3 × 5, अब इसमें 2 भी आ रहा है 2 भी आ रहा है 5 है, लेकिन 3 भी तो आ रहा है ना, तो 3 नहीं आना चाहिए। तो फैक्टर में हमारे पास 2 2 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, या 5 5 भी आ सकते हैं, 2 2 भी आ सकते हैं, लेकिन कोई और वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो वो कौन सी हो जाएगी हमारी टर्मिनेटिंग, और कोई और वैल्यू है तो वो हो जाएगी हमारी नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें बताना है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो पहले हम डिवाइड करके देख लेते हैं, फिर दूसरे मेथड से भी देख लेंगे। लिखा 36/100, तो जो ऊपर वाला होता है वो हमारा अंदर जाता है, तो 100 होता है उससे हम डिवाइड करते हैं, है ना। तो हमें 100 से डिवाइड करना है किसको, 36 को। अब डिवाइड तो होगा नहीं, हमें लगाएंगे 0 इसलिए ऊपर, ठीक है। 100 3 जा 300, फिर 6 0 और 6 6 जा 6, तो देखो खत्म हो गई वैल्यू। तो ये किस तरह हमारे पास ये टर्मिनेटिंग है ना। अब अगर दूसरे तरीके से देखते हैं इसको, तो क्या करते हैं 100 के करते हैं हम फैक्टर। अगर पेपर में आपको जस्ट आपको बताना है कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, तो 250 225 55 और 5। अब उसके फैक्टर क्या है, 2 × 2 5 × 5, तो 2 भी आ रहा है इसके फैक्टर में, 5 भी आ रहा है, तो ये क्या हमारा टर्मिनेटिंग।
दूसरा देख लेते हैं। आप डिवाइड करके देख लेना, मैं नीचे के फैक्टर करके बता दे टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। जैसे अगर लिखे अगर डिवाइड करोगे तो कैसे करेंगे हम इसको 1 हमारा 1 अंदर और 11 इतना, ठीक है। हमें भी पॉइंट इतना, ठीक है। 11 9 जो 99, 11 9 जो 99, तो मतलब ये हमारा चलता जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। और 11 के फैक्टर करोगे तो आपके 11 के फैक्टर क्या रहेंगे 11 into 11, ना तो 2 आ रहा है ना ही 1 आ रहा है। नेक्स्ट उसके आगे देखते हैं, हमारे पास वैल्यू है 1। अब इसको कैसे पहले सॉल्व कर लें। 8 4 जा 32, 32 और 1 3, तो 38/3, ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पे 8 है, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे इतना, ठीक है। 8 चौके 32, यहाँ पे उतारा 0, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, पूरा पूरा कट गया। तो इसका मतलब ये क्या हमारे पास टर्मिनेटिंग, क्या है हमारे पास टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ से, अब मैंने यहाँ तक आपको डिवाइड करके बता दिया, बाकी मैं आपको फैक्टर करके बता दूं। 13 के फैक्टर क्या होंगे 13 गुना में 1, तो ना तो 2 आ रहा है ना ही 5 आ रहा है, तो ये क्या होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। उसके 11 आ रहा है, तो 11 वही है 11 into 1, तो ये भी क्या हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो 400 आ रहा है ना। अब 400 को हम डिवाइड भी कर सकते हैं 3 to 9 से, और फैक्टर भी करके देख लेते हैं। 2 से करें 5 और 5। अब देखो इसके फैक्टर में सिर्फ 2 2 आ रहे हैं और 5 5 आ रहे हैं, तो ये कैसा हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आप इसको डिवाइड के थ्रू भी कर सकते हो और आप इसके फैक्टर बना के भी कर सकते हो। अगर फैक्टर में आपका सिर्फ 2 आ रहा है और 5 आ रहा है तो वो क्या होगा आपका टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। सेकंड क्वेश्चन लिखा, यू नो दैट 1/7 0.142857 बार। अब इस बार का मतलब मैंने अभी समझाया था, जो वैल्यू रिपीट होने लग जाते हैं उसके पीछे हम बार लगाते हैं। फिर उन्होंने बोला हमें किस किस की वैल्यू निकालनी है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। अब बोलेंगे निकालना इजी, डिवाइड कर देंगे सबको वैल्यू निकल जाएगी, है ना। लेकिन यहाँ लिखा है विदाउट लॉन्ग डिवीजन, मतलब हमें डिवाइड करके नहीं देखना है, मतलब लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी, शॉर्ट डिवीजन कर सकते हैं। तो पहले इसको देखते हैं ये आया कैसे है ना। लिखो 1/7, 0 7 एकम 7, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 6 7 8 जा 56, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 7 4 ये दोबारा रिपीट होने लग गया है ना। मतलब देखो यहाँ तक तो हमारी वैल्यू सही है, यहाँ से फिर क्या होने लगा रिपीट होने लग गया, तो हम इसको नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ इसके ऊपर बार लगा देंगे जैसे यहाँ पे लगा हुआ है ना। ये तो था हमारा लॉन्ग डिवीजन कि 1/7 के लिए दिया गया। अब हमें पूछा 2/7, 3/7, 4/7, मतलब इन सबको कि हम इतना लॉन्ग डिवीजन करके देखेंगे, बिल्कुल नहीं, हम छोटा डिवीजन करेंगे लेकिन लॉन्ग नहीं करेंगे। अब क्या करना है 2/7 लिखते हैं, छोटा सा करके देखते हैं, ठीक है। 0 7 2 14, अब देखो 0.2 आ गया ना, इतना ही करना है, इससे ज्यादा करना ही नहीं है। करना क्या है हम लिखेंगे 0.2, है ना। 7 2 14 आ रहा था ना यहाँ पे 2। अब देखो पूछा 2 के बाद इस वैल्यू में देखते हैं, 2 के बाद 8 5 7 जितनी वैल्यू है ना इसके पीछे लिख देते हैं, है ना। आप डिवीजन करके देख लेना, रफ कॉपी में सेम वैल्यू आएगी, तो 2 8 5 7, है ना। और जो आगे रह गया वो उसके पीछे लगा देंगे, ये हमारी होगी वैल्यू, ठीक है। तो हमने लॉन्ग डिवीजन बिल्कुल नहीं करी, हमें शॉर्ट डिवीजन करी है ना। सेम ऐसे 3/7 को करते हैं, 7 चौके 28, बस इतना ही करना है ना। अब क्या करेंगे 0.4 और देख लो लेकिन इसी में से है ना 1/7 वाले में से। अब 4 के बाद क्या आ रहा है 2 आ रहा है, 8 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है और क्या रह गया 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ये होगी। अब 4/7 इसको करेंगे 7 5 35, तो 0.5 आ रहा है, तो यहाँ पे फिर लिखेंगे 0.5, लेकिन इनमें नहीं देखना, हमें देखना ही है ना। 5 के बाद क्या आएगा 7, अब बचा क्या हमारे पास 1 4 2 8, फिर इसके ऊपर बार, उसके बाद 5.7, 7 7 जा 49, है ना। तो ये हमें ले लिया हमने यहाँ से 0.7। अब फिर वही यहाँ देखिए 7 सिर्फ 7 है,
उसके बाद हम पूरा लिख देते हैं 14285 और इसके ऊपर 12। सेम 6/7 का करें, 7 8 जा 56, हमारे पास आ गया 0.8। अब 8 के बाद कौन सी वैल्यू है, 5 है, 7 और रह क्या गया 142। ठीक है, तो हमें लॉन्ग डिवीजन नहीं करना, हमें शॉर्ट डिवीजन करके अपने सारे आंसर निकालने हैं। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लिखा एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज इक्वल नॉट 0। मतलब q हमारा 0 नहीं होना चाहिए और p/q के फॉर्म में होना चाहिए। ये क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं ना ऐसे, तो हमें वही बताना है कि p/q के फॉर्म में होना चाहिए और p और q एक इंटीजर्स है और q बराबर नहीं है 0। अब देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग की, है ना। तो अगर मैंने लिखा 0.2 इसके ऊपर बार, तो इसका मतलब क्या है, मैं इसको कितनी बार भी लिख सकती हूँ 0.22222 है ना, क्योंकि उसके ऊपर बार लगा हुआ है। लेकिन अगर लिखा 0.61 बार, अब इसका मतलब क्या है 0.61111 क्योंकि एक सिर्फ 1 के ऊपर बार लगा। लेकिन अगर मैं लिखा 3 और 2 के ऊपर बार, तो इसका मतलब क्या है 0.323232। ठीक है, तो इसका बार का मतलब समझ लेना है कि वो नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है, इसलिए वो बार है। अब हमें बताना है 0.6 p/q के फॉर्म में करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, हम मान लेते हैं लेट जो 0.6 है वो एक x की वैल्यू है और ये क्या है 0.6666 के ऊपर बार, हमने ऐसे मान लिया। ठीक है, क्योंकि हम लिख सकते हैं। अब कितने के ऊपर बार है, अब याद रखना है अगर 1 के ऊपर बार हुआ, 1 के ऊपर बार था यहाँ पर, है ना, यहाँ पर भी 1 के ऊपर बार है, तो हम यहाँ पे बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। अगर 2 के ऊपर बार हुआ तो 100 से, 3 के ऊपर बार हुआ तो 1000 से, याद रखना है। ठीक है, हम क्या करेंगे बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 के ऊपर बार है, याद रखनी चीजें। ठीक है, अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 10x। अब जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो बच्चा पॉइंट जो है ना वो आगे हो जाता है। अगर 1 10 से कर रहे हैं तो 1 पॉइंट, अगर 100 से कर रहे हैं तो 2 पॉइंट। तो क्या करेंगे 6.666 के ऊपर बार, और ये हम कितने भी लिख सकते हैं। इतना हो गया। अब देखो बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये 10x है, ये 1x है, ये बड़ी वैल्यू है। तो करना क्या है, इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट माइनस कर दे, तो ये हमारे पास क्या आएगा 10x 6.666 के ऊपर बार। इतना ठीक है, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है x और ये क्या हमारे पास 0। अब याद रखना है हमें पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ये पॉइंट था तो ये पॉइंट इसी के नीचे और 666 माइनस कर दे, ये पूरा कट गया, यहाँ से आ गया 6 और यहाँ से 10 में से 1 गया 9x। इतना ठीक है, अब x मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड, अब इसको कटिंग कर दे, 3 2 जा 2 और 3 9, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 2/3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जिस तरह से हमें अटेम्प्ट करना है एग्जाम में भी और बाकी अगर आप सॉल्व कर रहे हो तब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 0.47 के ऊपर बार है, 47 के ऊपर बार नहीं है। ठीक है, तो हम वही सेम है, मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.47777 के ऊपर। इतना ठीक है, क्यों, क्योंकि सिर्फ 7 के ऊपर बार है, 4 के ऊपर नहीं है। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10। किससे मल्टीप्लाई करना है हमें 10 से, तो इसको करेंगे 10x। अब वही है, 1 है तो 1 पॉइंट पीछे चल जाएगा 4.777 इक्वेशन। इतना ठीक है, अब वही काम इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट। ठीक है, इतना अब करते हैं, हमारे पास 10x 4.777, आप कितनी बार भी लिख सकते हो। ठीक है, ये उसके बाद x, अब वही पॉइंट के नीचे पॉइंट करना चाहिए था 0.47, और बच्चे यही गलती कर देते हैं। ठीक है, तो ये नहीं करना है, माइनस कर दिया, देखो ये तो कट गया, 7 और 4 गए 3 और यहाँ पे इतना। ठीक है, अब 10 में से 1 गया 9x, अब x 4.3 मल्टीप्लाई जाके डिवाइड, अब देखो पॉइंट हटा दे, कटता नहीं किसी से, नहीं, तो यह p और ये q के फॉर्म में हो गया, q बराबर नहीं है 0। ठीक है, तो ये हमारा पास हो गया सेकंड क्वेश्चन। वही थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं 0 0 1 इन तीनों के ऊपर बार है, तो करेंगे क्या, लेट x इक्वल टू 0.001 001
0 ठीक है, क्योंकि 0 0 1 के ऊपर बार है। अब क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, 1000 से, क्योंकि 3 के ऊपर बार है। ठीक है, 1 2 और 3। अब इसको क्या कर रहे हैं, 1000। अब देखो यहां से 1 2 3 पॉइंट यहां पे चला जाएगा हमारा, तो लिखेंगे 0 0 1 0 0 1 0 0 1 इक्वेशन इसके ऊपर। ठीक है इतना। अब करेंगे इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, तो सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, यहां से हमारे पास था पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएं, 0 लगा सकते हैं, 0 0 1 0 0। ठीक है इतना। यहाँ देखो सारा कट गया, हमारे पास रह क्या गया 1, सिर्फ 1 रह गया। अब यहाँ से 9 9 9 999x मल्टीप्लाई जाके, तो ये आ गया P अपॉन Q और Q इज नॉट 0। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस 0.999 इन फॉर्म P और Q। देखो ये क्वेश्चन हमारा अभी वही था, लेकिन पहले क्वेश्चन कैसे दे रखे थे, 0.9 के ऊपर बार, तो हमें समझ आ रहा था कि बार वाला क्वेश्चन है। लेकिन एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है कि कैसा क्वेश्चन है ना, ये भी सेम चीज वही बोल रहा है, हमें 0.9 दे रखा है, इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है। तो सेम वही है, मान लेते हैं लेट, और अगर आप हो सकता है वीडियो को पॉज करके और इसको खुद करने की कोशिश करो और आंसर बाद में मैच कर सकते हो, है ना, कि हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं। x हमारा है 0.999। फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई से करेंगे, आई होप आपको पता चल गया होगा 10 से, है ना। बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10, हमने किससे मल्टीप्लाई करा 10 से, तो यहाँ पे आ गया 10x और यहाँ से पॉइंट पीछे चला गया 9.999 इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब क्या करना है, इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, अब करते हैं 10x 999 और फर्स्ट इक्वेशन x, वही पॉइंट के नीचे पॉइंट माइनस कर दें, कट गया हमारे पास 9 और यहाँ से आ गया 9, तो 9 अपॉन में 9, आंसर आ गया 1। ठीक है, तो ये P अपॉन Q के फॉर्म में आ गया, क्योंकि P की वैल्यू भी 1 है और Q की वैल्यू भी 1 है। तो ये था हमारे को क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है 1/17 व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी अ रिपीटिंग ब्लॉक एंड डेसिमल एक्सप्रेशन। तो मतलब हमें बताना है कि जो 1/17 है उसके मैक्सिमम नंबर कितने हैं जो से डिवाइड हो जाएंगे, मतलब कब तक हमें इसको डिवाइड करना है जब तक रिपीट ना होने शुरू करें, है ना। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैंने पहले कर दिया यहाँ पे। देखो जब 17 को 1 से आप डिवाइड करोगे तो हमारे पास ये पूरी डिवीजन इस तरह करके आएगी, है ना, कि 7 देखो यहाँ पे सबसे पहले 1/7 था, है ना। तो अगर हम क्या करेंगे 0 एक 0 लगाएंगे, देखिए अभी नहीं जाएगा इसलिए 2 0 लगाएंगे, इसलिए 0। ठीक है, आई थिंक मैंने पहले क्वेश्चन में आपको एक 0 नहीं लगाया तो वहां पे लगा लेना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब करेंगे 7 5 सा 85 है तो मैंने 85 लिख दिया। जब डिवाइड करेंगे 5 8 136, फिर 136, फिर 34। जब ऐसे ही लॉन्ग डिवीजन करते हुए हम 1 पर आएंगे, ठीक है। अब देखो जब 1 पे स्टार्टिंग पे आएंगे तो दोबारा से हमारे पास यही चीज स्टार्ट हो जाएगी, मतलब ये हमारे पास क्या शुरू हो जाएगा, फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 1 आ गया नीचे हमारा लास्ट में 1 आ गया। अब 1 आ गया तो दोबारा हम 0 लगाएंगे, फिर हम दोबारा, तो हमारे पास जब डिवाइड करेंगे तो देखो 1 यहाँ पर था और जब लास्ट में डिवाइड करते आएंगे फिर दोबारा 1 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब डिवाइड करके देखें ना तो दोबारा से 5 8 2 8 3 5 2 9 1 1 4 स्टार्ट हो जाएगा, मतलब करना है ना। तो मतलब यहाँ से वो नंबर दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो ये कैसे हमारे पास कैसा नंबर हो गया, हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग हो गया और रिपीटिंग नंबर होगा। कितने नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 3 डिफरेंट रैशनल नंबर। हमें रैशनल नंबर निकाले किस किसके पीछे, इरेशनल नंबर 5/7 और 9/11। तो पहले हम इनको डिवाइड कर लेते हैं कि कहां तक इसका रिपीटिंग सिस्टम जा रहा है ना। तो हम क्या करते हैं 5 × 7, तो 0 7 7 जा 49 1 0 7 1 जा 7 28 और 7 2 जा 14 और 7 8 जा 56। अब देखो दोबारा से हमारे पास 40 7 5 35 और ये 5, तो दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो हम इसके ऊपर क्या लगाते हैं बार, इतना। ठीक है, क्योंकि रिपीट दोबारा होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम करते हैं
9 और 11, तो 0.8, 11 1 जा 11 है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दोबारा से शुरू हो जाएगा, तो हम इसको इस तरह। तो अब हमें क्या करना है, इसके और इसके बीच में है ना, मतलब 0.714285 और 81 के बीच में इरेशनल नंबर निकालना है। तो देखो इरेशनल नंबर कैसे निकलेंगे हमारे पास, इससे नेक्स्ट नंबर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, 0.714 है, तो हम इसको 7 3 भी ले सकते हैं, 7 3 क्योंकि हमें तो इरेशनल नंबर चाहिए। तो फर्स्ट ये हो गया, अगला 3 था, इसके आप 4 ले सकते हैं, 400 400 यहाँ पे 000, ठीक है। तो ये दूसरा नंबर हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्योंकि इनके बीच में आना चाहिए 8 तक और 7 के बीच में, तो नेक्स्ट 750 7500 75000। तो ये इस तरह करके आगे हमारे पास क्या, 3 इरेशनल नंबर। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.3। आई होप आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 1.4। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।